दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरीज विद सौरभ चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं वो किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अकेले मत सुनिएगा, क्योंकि अगली आवाज शायद आपके कमरे के भीतर से भी आ सकती है। हिमाचल का भूतिया ढाबा। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। ठंडी हवाएं पहाड़ी सड़कों पर सरसराती हुई चल रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी खामोशी फैली हुई थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी न कोई आदमी, सिर्फ पहाड़ों से टकराती हवा की सीटी जैसी आवाज और कभी कभी किसी झींगुर की किरकिराहट। अजय और अजीत अपनी कार में बैठे मनाली की ओर जा रहे थे। दोनों कॉलेज के जमाने से दोस्त थे और इस बार छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया था। दिल्ली से निकलते समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी हिमाचल की ऊंचाई वाली सड़कों पर बढ़ रही थी, माहौल डरावना होता जा रहा था। यार अजय, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता, अजीत ने जम्हाई लेते हुए कहा। अजय ने सड़क की ओर देखा। दोनों तरफ सिर्फ जंगल और पहाड़ थे, लेकिन तभी दूर से एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। लगता है कोई ढाबा है, चल वहीं रुकते हैं, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे जैसे कार पास आई, ढाबा साफ दिखाई देने लगा, पर यह कोई साधारण ढाबा नहीं था। छोटा सा टूटा फूटा बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, होटल पीपल्स ढाबा, गर्मा गर्म खाना। लेकिन रोशनी बहुत अजीब थी। बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी भी वक्त बुझ जाएंगे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ इस ढाबे के आसपास अजीब सी हलचल। अजय और अजीत ने कार साइड में लगाई। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। ढाबे के सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं डरावनी आकृतियां बना रही थीं। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सी चमक और शरीर पर पुरानी मैली धोती कुर्ता। वो चुपचाप उन्हें देख रहा था, बिना पलक झपकाए। नमस्ते काका, कुछ खाने को मिलेगा? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी रहस्य में छिपी हुई। अंदर बैठो, खाना मिल जाएगा। उसकी भारी धीमी आवाज कानों में गूंज उठी। दोनों दोस्त अंदर गए। ढाबा बाहर से जितना जर्जर था, अंदर उतना ही रहस्यमयी। पुरानी लकड़ी की मेजें, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर जली सी परछाइयां और कोनों में जाले। फिर भी बीच में एक मेज पर साफ सुथरा कपड़ा बिछा था, जैसे किसी खास मेहमान के लिए तैयार किया गया हो। अजय थोड़ा असहज था। उसे इस जगह का सन्नाटा खटक रहा था, लेकिन अजीत की नजर तो किसी और ही चीज पर थी। रसोई से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। गोरी, लंबी, बड़ी बड़ी आंखें और घने काले बाल। उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वो दोनों के पास आई और मीठी आवाज में बोली, क्या खाएंगे भैया? उसकी मुस्कान दिलकश थी, लेकिन अजय ने महसूस किया कि उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक रहस्यमयी खालीपन भी था। अजीत उसकी खूबसूरती में खो गया, वहीं अजय को उसकी मौजूदगी कुछ अजीब लगी। खिचड़ी या दाल चावल मिल जाए, अजय ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। खाना आने का इंतजार करते हुए अजय ने चारों तरफ देखा। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी बूढ़े आदमी की और उसके साथ वही लड़की। लेकिन तस्वीर में लड़की बेहद उदास नजर आ रही थी। अजय ने गौर किया, तस्वीर के कोनों पर कुछ जलने के निशान थे। यार, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, अजय ने धीरे से कहा। लेकिन अजीत हंस पड़ा। अरे पगले, तू तो छोटी छोटी बातों में डर जाता है। मैंने तो बोल दिया है, यहाँ का खाना खाकर ही निकलूंगा। और हाँ, लड़की काफी सुंदर है। अजय ने उसे घूरा। सुन, ज्यादा नजर मत डालना, मुझे इस जगह का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। तभी बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, बस खाना खाकर सीधा निकल जाना बेटा, यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। अजय ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन अजीत ने ध्यान ही नहीं दिया। लड़की खाना लेकर आई। थाली में दाल चावल था। दोनों ने खाना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में अजीब चीजें होने लगीं। अजय को लगा जैसे खिचड़ी से मिट्टी जैसी बदबू आ रही है। उसने चम्मच रख दिया। ये क्या है अजीत, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा? लेकिन अजीत तो लड़की को ही देख रहा था। उसकी आंखें जैसे लड़की की आंखों में अटक गई थीं। अजय ने झटका दिया, ओए होश में रहे। अजीत चौंका। क्या हुआ? मैं तो बस देख रहा था। अचानक अजय ने देखा, थाली में खिचड़ी नहीं, खून जैसा कुछ भरा हुआ है। उसने आंखें मल ली, फिर से देखा, सब नॉर्मल था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, माहौल और डरावना होता जा रहा था।
खिड़की से बाहर झांकने पर अजय को लगा जैसे कोई परछाई भागी हो। दीवारों से अजीब सी खरोचने की आवाजें आ रही थीं। अजीत ने अचानक कहा, अजय देख, वो लड़की मुझे देख रही है और मुस्कुरा रही है। लगता है जैसे मुझे बुला रही हो। अजय ने गुस्से में कहा, पागल मत बन, ये जगह, ये लोग, कुछ भी ठीक नहीं है। तभी बूढ़ा अंदर आया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो बोला, मैंने कहा था ना, ज्यादा देर मत रुको, मेरी बेटी के पास मत जाओ, वरना पछताओगे। दोनों ने तय किया कि अब यहां से निकलना ही बेहतर है। उन्होंने बिल चुकाने के लिए बूढ़े से पूछा, लेकिन उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। पैसे की जरूरत नहीं है, बस जल्दी निकल जाओ। अजय और अजीत तुरंत कार की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही अजय ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बिल्कुल डेड था। कितनी भी कोशिश करो, कार चालू नहीं हो रही थी। अजीत बोला, यार अब क्या करें? अजय ने कहा, चल पैदल निकलते हैं, यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। दोनों सड़क पर चलने लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते उन्हें लगता कि वे फिर उसी ढाबे के पास पहुंच गए हैं। अचानक पीछे से लड़की की आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? खाना तो पूरा करो। दोनों ने मुड़कर देखा। लड़की थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा मासूम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और होठों पर खून जैसे धब्बे थे। बूढ़ा भी वहीं खड़ा था। उसकी आवाज गूंज उठी, जो मेरी बेटी को हवस भरी नजर से देखेगा, वो कभी इस सड़क से जिंदा नहीं जाएगा। अजय और अजीत डर से जड़ हो गए। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा की आवाज अब और तेज हो गई थी। चारों तरफ धुंध फैल गई थी और नजरें मुश्किल से 2 कदम आगे तक ही देख पा रही थीं। अजय और अजीत जड़ खड़े थे। उनके सामने वही बूढ़ा और उसकी बेटी खड़े थे, लेकिन अब दोनों का चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। बेटी की मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई थी। उसके दांत लंबे, नुकीले और खून से सने हुए थे। बाल हवा में बिखर गए थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली चमक रही थीं। बूढ़ा गुस्से से गरज उठा, मेरी बेटी को गलत नजर से देखने की सजा तुम दोनों भुगतोगे। कोई भी इस ढाबे से बचकर नहीं गया और तुम भी नहीं जाओगे। अजीत कांपते हुए बोला, अजय, ये क्या हो रहा है? ये तो इंसान नहीं है। अजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाग, अगर रुक गए तो मर जाएंगे। दोनों अंधेरे जंगल की ओर भागने लगे, लेकिन पीछे से लड़की की भयानक चीखें गूंज रही थीं। कभी उसकी हंसी, कभी बूढ़े की भारी आवाज, भागते कहां हो, मौत से कोई बच पाया है क्या? जंगल का रास्ता अजीब था। जितना आगे बढ़ो उतना लगता कि वही ढाबा फिर सामने खड़ा है। अजय ने पसीने से तर चेहरे के साथ कहा, ये जगह हमें घुमा रही है, ये सारा जंगल जादू है, हमें बार बार वहीं लाकर खड़ा कर रहा है। अजीत की हालत खराब थी। उसका दिमाग लड़की की खूबसूरती और उसकी आंखों में अटका हुआ था। अजय, वो मुझे बुला रही है, कह रही है कि वो अकेली है, उसे मेरा साथ चाहिए। अजय ने उसे झकझोरा, पागल हो गया है क्या? वो भूतनी है, इंसान नहीं। लेकिन अचानक अजीत का शरीर जैसे किसी और के काबू में चला गया। अजीत ने खुद को छुड़ाकर अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, मैं आ रहा हूं। अजय उसके पीछे दौड़ा। अचानक उसने देखा, सामने वही लड़की खड़ी है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और उसके चारों तरफ धुंध घूम रही थी। अजीत सीधे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, लड़की का चेहरा अचानक डरावना हो गया। उसके होंठ फट गए, आंखें खून से भर गईं और जीभ बाहर लटक आई। अजय ने पूरी ताकत लगाकर अजीत को पीछे खींचा। अजीत चीख उठा, नहीं, छोड़ दे, मुझे उसके पास जाना है। अजय चिल्लाया, होश में आ, अगर उसके पास गया तो तू खत्म हो जाएगा। तभी बूढ़ा पीछे से गरज उठा, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिसने कोशिश की वो मौत से भी बुरी सजा पाएगा। अचानक चारों तरफ पेड़ हिलने लगे। जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कराह रहा हो, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द से चीख रहे हों। जमीन से लाल लाल हाथ निकलने लगे, जो दोनों दोस्तों की टांगें पकड़ने लगे। अजय और अजीत ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन तभी लड़की की परछाई सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अब मेरे हो, हमेशा के लिए। अजय ने तुरंत अपनी जेब से मां की दी हुई छोटी सी ताबीज निकाली। उसने ताबीज हवा में उठाई। लड़की अचानक पीछे हट गई और उसकी चीख गूंज उठी। ये कहां से लाया? बूढ़ा गुस्से से कांपने लगा।
ये ताबीज हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। भाग सकते हो तो भाग जाओ। अजय ने अजीत का हाथ पकड़ा और कहा, हमें कहीं न कहीं कोई मंदिर ढूंढना होगा। सिर्फ वहां जाकर ही हम इनसे बच सकते हैं। दोनों जान बचाकर भागते रहे। रास्ते बार बार बदल रहे थे। हर मोड़ पर वही ढाबा या वही बरगद का पेड़ दिख जाता, लेकिन फिर दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। अजय की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अजीत, सुना? घंटियां, पास ही कोई मंदिर है। दोनों पूरी ताकत लगाकर उस आवाज की तरफ भागे। पीछे से लड़की की चीखें और बूढ़े की गरजती आवाज अब और करीब आ रही थी। आखिरकार दोनों एक पुराने मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था और घंटियां हवा से हिल रही थीं। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, पीछे से लड़की भयानक रूप में दौड़ती हुई आई। उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी, हाथ पंजों जैसे लंबे हो गए थे। वो दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर आने की कोशिश की, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। बूढ़ा भी दरवाजे तक आया। उसने गुस्से से कहा, तुमने आज बचकर निकल तो लिया, लेकिन याद रखना, मेरी बेटी की भूख कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर दोनों परछाइयां धुएं में बदलकर गायब हो गईं। दोनों दोस्त मंदिर के अंदर थककर गिर पड़े। काफी देर तक बेहोश रहे। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। धुंध छट गई थी और सूरज की रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने दोनों को उठाया और पानी पिलाया। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, ये ढाबा, ये बूढ़ा और उसकी बेटी कौन थे? एक बुजुर्ग गांव वाले ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो ढाबा असली नहीं है। कई साल पहले वहां सच में एक बूढ़ा और उसकी बेटी रहते थे। लोग कहते हैं कुछ गुंडों ने उस बेटी पर बुरी नजर डाली। जब बूढ़े ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने दोनों को ढाबे समेत आग लगा दी। तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। जो भी उस लड़की पर हवस की नजर डालता है, उसकी मौत पक्की है। अजय और अजीत एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की रूह कांप गई थी। गांव वालों की मदद से दोनों दोस्त कार तक पहुंचे। अजीब बात यह थी कि अब कार बिल्कुल सही से स्टार्ट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों मनाली तक तो पहुंच गए, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहीं। कभी अजीत नींद में चौंक कर उठता और कहता, वो मुझे देख रही है। कभी अजय की आंखों में वही बूढ़े की परछाई घूम जाती। उन्होंने उस रात सीखा, हर जगह की अपनी कहानी होती है और हर कहानी के पीछे छिपा दर्द इंसान को नर्क तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी डरावने और शरीर में सिरहाना पैदा करने वाले होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अंधेरे से दूर रहिए। हर हर महादेव।